तो बेटा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा जी आज मैं आप लोगों के सामने मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लाई हूँ। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे चलेगा और उसमें सारे इम्पोर्टेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ डिस्कस करूँगी जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा जी 2 नंबर आपका कंफर्म है। बस आप मुहावरे और उसका अर्थ और उसका यूज वाक्य प्रयोग करके आएंगे, आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा जी लिखा है प्रश्न परिचय में क्या है कि प्रश्न परिचय में बेटा जी ये है कि समान हिंदी के खंड खा का 9वां प्रश्न मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत आपको 2 मुहावरे एवं 2 लोकोक्तियाँ दी जाएंगी, जिनमें से किसी एक मुहावरे एवं लोकोक्ति का अर्थ लिखते हुए स्वनिर्मित वाक्य में प्रयोग करना होगा। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, निर्धारित है। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मुहावरा है आपका अंधे की लाठी। तो बेटा जी अंधे की लाठी मतलब होता है एकमात्र सहारा। इसका यूज करेंगे वाक्य प्रयोग, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी अंत बिगाड़ना। तो अंत बिगाड़ना का है अंतिम दिनों में बुरा करना, अंतिम दिनों में जो बुरा करना। मतलब पंकज की नौकरी तो जाने ही वाली थी, रुपए की हेरा फेरी करके उसने अपना अंत बिगाड़ लिया। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है बेटा जी। तीसरा है मुहावरा अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसका वाक्य प्रयोग है तुम तो अक्ल के पीछे लट लिए फिरते हो जो दूसरे के झगड़े में पड़कर सिर फुड़वा है। ठीक है बेटा जी, अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कि किसी के बच्चे जैसे होता ना, किसी के झगड़े में टांग लड़ाओगे तो लात जूता खा जाओगे, सेम वही है। मतलब मैं यूज करना बता रही हूँ, वर्ड को यूज करना, वाक्य को। ओके बेटा जी। चौथा है बेटा जी अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि नष्ट होना। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो बैंक की नौकरी छोड़ दिया। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अकल चरने जाना मतलब बुद्धि से काम ना लेना। ठीक है, अकल चरने जाना मतलब बुद्धि से काम ना लेना। बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अकल चरने चली गई थी। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है अगर मगर करना, मतलब इसका मतलब हुआ हुज्जत या तर्क करना या टाल मटोल करना। इसका वाक्य प्रयोग है सुनीता किसी के द्वारा कही गई बात को बिना अगर मगर किए स्वीकार ही नहीं करती। ठीक है, मतलब टाल मटोल करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के नेता जो है बेटा, लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मतलब जब तक उनको अपना स्वार्थ के लिए वोट मांगने जाते हैं, जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, काम हो जाता है, तो फिर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं वो। ठीक है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब बेटा जी अपनी हीनता स्वयं करना। पढ़ाई का समय व्यर्थ में गंवाकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पढ़ाई का समय व्यर्थ में गंवाकर तुमने अपने पैरों पर क्या मार लिया, कुल्हाड़ी मार लिया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना। तो कहते नहीं मुंह लेके, बेटा जी बोलते नहीं है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। मतलब इसका वाक्य प्रयोग हुआ राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चल गया तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है बेटा जी, लज्जित होना। अपने मुँह मिट्टी होना, अपना मुंह मिट्टी होना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आजकल के नेता अपने मुंह मियाँ मिट्टी बनने में गर्व का अनुभव करते हैं। मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टी बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है बेटा मुहावरा अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। मतलब इसका वाक्य प्रयोग है विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं खड़ा होगा, सॉरी बेटा शादी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना।
नेक्स्ट है बेटा मुहावरा अंक लगाना। ठीक है, अंक लगाना मतलब स्नेह से लेना, स्नेह से लिपटा लेना। ठीक है, जब रवि एक माह बाद राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार लेकर वापस लौटा तो उसकी दादी ने अपने अंक लगा लिए, मतलब स्नेह से लिपटा लेना, गले मिल लेना। ठीक है बेटा जी। अंगारे सिर पर रखना, विपत्ति मोल लेना। ठीक है, मतलब सभी कार्य सोच समझकर करने चाहिए। सीता का हरण कर रावण ने बेवजह अंगारे सिर पर रख लिए। फिर नेक्स्ट बेटा मुहावरा है अंगार उगलना, कठोर बात कहना, मतलब वह बातें क्यों कर रहा था मानो अंगारे उगल रहा था। अंगारे उगलना मतलब कठोर बात करना। अंगारे बरसना मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना। इस वर्ष तो अप्रैल माह में ही अंगारे बरसने लगे, बाद के महीनों में न जाने क्या होगा। अंगारे बरसना मतलब बेटा जी अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगूठा दिखाना मतलब अस्पष्ट मना कर देना। जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया था तब तक वह उसे कुछ राशि देने का वादा करता रहा। काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया, मतलब अंगूठा दिखाना अस्पष्ट मना कर देना। अंगूठी का नगीना मतलब सर्वयुक्त जोड़ा मिलना। राम के लिए सीता और शिव के लिए पार्वती जो थी अंगूठी के नगीने के समान ही थी। अंडे सेना मतलब बेटा घर पर बैठे रहना। आपको हड़ताल छोड़ अपने काम पर लौट जाना चाहिए, यहाँ पर अंडे सेने से लाभ नहीं होगा। आग दिखाना मतलब होता है बेटा धमकाना। वह मुझसे 500 उधार तो बड़ी नम्रता से मांग कर ले गया, अब मैं मांगता हूँ तो मुझे आंखें दिखाता है। ठीक है, आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब वास्तविकता ना दिखाई देना। जैसे भारत की आंखों पर तो ऐसा पर्दा पड़ गया कि विश्वासघाती चीन को भी वह अपना मित्र समझ बैठा। नेक्स्ट है बेटा मुहावरा आंखें फेरना मतलब मुंह मोड़ना। नीरज ने अपने मित्र को मुसीबत में देखकर आंखें फेर ली। नेक्स्ट मुहावरा बेटा आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत अत्यंत प्रिय होना। राम कौशल्या आंखों के तारे थे। आंखें नीची होना मतलब शर्मिंदा होना। घोटाले में पकड़े गए मंत्रियों की आंखें उसी समय नीची होती है जब पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीरें उतारी जाती हैं। ठीक है, आंखें नीची होना मतलब शर्मिंदा होना। आग में बेटा जी घी डालना मतलब होता है क्रोध को और बढ़ाना। किसी भी वाद विवाद समय बीती बातों का जिक्र आग में घी डालने का कार्य करता है। ठीक है बेटा, आग में घी डालना मतलब क्रोध को और बढ़ाना। आ बैल मुझे मार मतलब मुसीबत मोल लेना। रमेश ने अपने अधिकारी की बात ना मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार मतलब मुसीबत को मोल लेना। आग बबूला होना बेटा जी मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। मतलब इसका वाक्य प्रयोग हो गया कार में लापरवाही बरतने का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण विकास अपने अधिकारी पर आग बबूला हो गया, मतलब अत्यंत अत्यधिक क्रोधित हो गया बेटा जी। ठीक है बेटा, इतना ही मुहावरा इस लेक्चर में है। नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आएगा, सारे मुहावरे डिस्कस हुए, उसके अंदर ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अलावा कहीं से नहीं पुट अप करेगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा जी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा बेटा जी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप पे पहुंचे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें बेटा और अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।